बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर एक्सक्लूसिव हकीकत टीवी के प्लेटफॉर्म से आपको मिलने जा रही है। इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट ने मोदी सरकार को प्रेशराइज किया है कि आप अफगान तालिबान के साथ जल्द अज जल्द डायरेक्टली टॉक्स करें, बातचीत करें, क्योंकि अमेरिका के निकलने में कुछ देर रह गई है। उसके बाद भारत की तनसीबात पर जो अफगानिस्तान के अंदर है, उनकी हर जगह पर जहाँ जहाँ फंडिंग की गई है, हमले शुरू हो जाएंगे। इसके बाद इंडिया को बचाने वाला कोई नहीं होगा, लिहाजा जल्द अज जल्द अफगान तालिबान से डायरेक्टली बातचीत की जाए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और हकीकत टीवी आपको एक्सक्लूसिव इनसाइड खबर दे रहा है कि इंडिया अफगान तालिबान से बातचीत करने के लिए इस वक्त अंदर खाते पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान की जानिब से किसी तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया, जो कि इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट और इनके इंटेलिजेंस इदारों का ख्याल है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, चाइना का प्रेशर, इन चीज़ों की वजह से अफगान तालिबान इंडिया के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। असल में प्लान इनका यह है कि अफगान तालिबान एक दफ़ा बातचीत करें तो हम किसी न्यूट्रल मुल्क, ख़ास तौर पर यूएई हो या कतर हो, किसी ऐसी जगह पर इनसे बातचीत करें। और बातचीत क्या करनी है? देखिए, अमेरिका से उनका बातचीत करना बनता है, पाकिस्तान से बातचीत करना बनता है, इंडिया से क्या बातचीत करें? बॉर्डर लगता है कोई इंडिया का? इंडिया का कोई बॉर्डर नहीं लगता। इंडिया का काम क्या है? ये इसी तरह ही है जिस तरह पाकिस्तान सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के साथ मामला अपने तय करे, हमारा उनके साथ ताल्लुक क्या बनता है। यही सूरत हाल है कि अफगान तालिबान इस तरह हर तरह की बातचीत करने से इनकार किया है, क्योंकि उनका एक ही मोटिव है कि अमेरिका यहाँ से निकले, हम उसके बाद गनी हुकूमत से लेकर हर किसी को खुद ही मारेंगे, इनको धबरदूस करेंगे, हमें परेशानी नहीं है, अमेरिका सिर्फ यहाँ से निकल जाए, बाकी हम जाने और ये इदारे जाने। और इसके बाद हम जिन जिन ममालिक को सुधारना चाहेंगे, यानी हमारी सिर्फ ये पॉलिसी होगी, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, एम्बेसी तक रहें, वहाँ पर रहें, उसके बाद वीज़े चीज़ें जो ताल्लुकात है वो रहें, लेकिन ना हम आपको कोई अपने मुल्क में प्रोजेक्ट, यानी ये नहीं है कि अफगान तालिबान की हुकूमत आए और इंडिया ने जो वहाँ पर फंडिंग की है, इंडिया ये कहे जी ये बिल्डिंग में मैंने बनाई है या मैं वहाँ से ऑपरेट करना चाहता हूँ, या मैं, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। आप ये देखिए कि जयशंकर के ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर है कि किसी तरह, पहले तो वो ये कोशिश करते थे कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू करते थे, अब ऐसा नहीं है। अब जयशंकर के ऊपर प्रेशर है कि तुम अफगान तालिबान के रहनुमा सुहेल शाहीन से बातचीत करो, या ख़ास तौर पर जो दोहा की उनकी टीम है, पॉलिटिकल जो सेटअप है, जो मुज़ाकरात करते हैं आकर, उनमें से किसी से बातचीत करो। और अफगान तालिबान की जानिब से अभी तक इंडिया को कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया आइडियल सिचुएशन ये चाहता है कि किसी तरह अफगान तालिबान के साथ मामलात हो। सबसे पहले तो वो ये चाहते हैं कि दिल्ली में मुलाकात हो, यानी जिस तरह अफगान तालिबान का डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, यहाँ आईएसआई से चीफ से मुलाकात हुई, वो चाहते हैं कि इंडिया आए, मुलाकात हो, और वहाँ पर फिर हम उसके बाद मोदी सरकार तक मुलाकात करवाएं, जिस तरह इमरान खान की मुलाकात होती है, आईएसआई चीफ की होती है और तमाम जगहों पर होती है। लेकिन ये इंडिया का है ख्वाब। देखिए, इंडिया सबसे पहले ये काम कर रहा है कि वहाँ पर हालात हो रहे हैं ख़राब। जयशंकर ने कहा है कि किसी सूरत माजी की तर्ज की हुकूमत नहीं आनी चाहिए। ये माजी कौन सा? यानी इस्लामिक हुकूमत वहाँ पर कायम हम किसी सूरत नहीं करने देना चाहते। इस पूरे खेल के अंदर जयशंकर के ऊपर प्रेशर है कि आप किसी तरह अफगानिस्तान अप्रोच करें। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अरब वर्ल्ड ने बीजिंग जाना है तो रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाएगा, यानी पाकिस्तान के बगैर आप चाइना तक अप्रोच नहीं कर सकते। मुस्लिम कंट्रीज़ की बात हो रही है। इसी तरह अगर आपने अफगान तालिबान तक जाना है तो न्यू दिल्ली को इस्लामाबाद से होते हुए जाना पड़ेगा, यानी आप अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते पाकिस्तान के रास्ते के बगैर। हमारी मर्जी के बगैर आप उनसे बातचीत भी नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ने खिता ऐसा दिया है कि पुतिन, रशिया, सोवियत यूनियन, जिसको आपने तोड़ दिया था, टुकड़ों में बांट दिया, वो भी आपके साथ गले लगने को तैयार है, क्योंकि आपके पास खिता ऐसा है। अब इंडिया की आप देखें कि अभी तो अमेरिका सिर्फ 50% निकला है और इंडिया ने घुटने टेक दिए हैं, और वहाँ से उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने प्रेशराइज करे मोदी को कि तुम फोकस करो इस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से निकल रही है। प्रॉब्लम ये है
कि देखिए एक चीज आप ध्यान में रखें, चाहे जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, लेकिन आफ्टर ऑल विक्ट्री तो अफगान तालिबान की है। प्रॉक्सी को आप जितना मर्जी कह लें, लेकिन क्या वो अमेरिका की फौज और उसकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला प्रॉक्सी कर सकती है? आप जितने मर्जी दाइश खड़े कर दे, ये कर दे, वो मुकाबला नहीं कर सकती। अगर उन्होंने उस चीज़ को शिकस्त दे दी है तो अब तो चाइना साथ है, रशिया साथ है, पाकिस्तान की एयरफोर्स साथ है और अफगान तालिबान के हाथ, अफगान एयरफोर्स, उनके हेलीकॉप्टर्स, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो प्रॉब्लम इंडिया को यहाँ पर आ रही है कि उनकी ठुकाई होने वाली है। देखिए वो माजी जानते हैं कि अफगानों ने किस तरह आकर इंडिया के ऊपर चढ़ाई की, इनको मारा, इनके माजी गवाह है। हिंदू कुछ पहाड़ कहा जाता था जहां पर आज भी इनके मरने की बाकियात इनके पुरखों की पड़ी हुई हैं वापस। तो अफगान कौम के अंदर आज भी वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आप ये मौजूदा कौम को ना देखें, ये जो अशरफ गनी के मातहत पड़ी है, असल अफगान कौम चाहती है वही उनके एलिमेंट्स हो और यहाँ से खैर निकलनी है। अब आप ये देखिए कि जयशंकर कोशिश करें कि किसी तरह अफगान तालिबान के लीडरों से बातचीत और राब्ते करने की कोशिश करें, और कहाँ से, कतर से भी कोशिश करें किसी तरह राब्ता हो, किसी तरह कोशिश करें सऊदी अरब के थ्रू हो जाए, यूएई के थ्रू हो जाए। असल में अफगान तालिबान की जब बातचीत शुरू हुई थी तो पहले जो मुल्क चुना गया था नंबर 1 वो था सऊदी अरब। सऊदी अरब किसी भी सूरत नहीं ये चाहते थे क्योंकि वहाँ पर अल्लाह का घर है, और फिर आप जानते हैं कि इनको पता था अमेरिका को कि अगर वहाँ पर जाएंगे तो हर दफ़ा उम्रा करेंगे, हज करेंगे, और जब वहाँ पर एज अ फातिहा के तौर पर जाएंगे अल्लाह के घर तो सारी दुनिया कहेगी कि आपको अल्लाह के घर की सरबराही मिलनी चाहिए, ये वो। तो वो तमाम चीज़ें निगलेक्ट करके फैसला हुआ तुर्की में जाएंगे। फिर उसके बाद ये फैसला हुआ इस्लामाबाद। जब तमाम चीज़ें इनकार होगी तो एक न्यूट्रल मुल्क चुना गया और वो था कतर। वहाँ पर जाकर फिर इनके मुज़ाकरात हुए। अब यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि उनके वहाँ पर जाकर मुज़ाकरात हुए। अब ये तो अमेरिका के साथ था। देखिए अशरफ गनी से जब भी बातचीत की अफगान तालिबान ने, उन्होंने अंदर की है बातचीत, गुफ्तगू की है। यहाँ से इंडिया के साथ क्या बातचीत करे? इंडिया ने समझ ही नहीं आ रही इंडिया को कि वो बातचीत क्या करना चाहते हैं। यानी वो क्या कहेंगे, हम आपसे अच्छे ताल्लुका चाहते हैं, वो कहेंगे ठीक है, जिस तरह बाकी मुल्कों के साथ चाहते हैं। असल में इंडिया ये चाहता है कि हमें मारा ना जाए, हमारे साथ के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, तुम पाकिस्तान की जुबान ना बोलो। उनको समझ ही नहीं आ रही कि चाइना उनके खिलाफ है। कॉपर में अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने को वो तैयार है अफगानिस्तान में, पूरे नेचुरल रिसोर्सेज। आज आप हकीकत टीवी की ये वीडियो सेव कर लीजिए। जिस दिन अमेरिका यहाँ से निकलेगा, अफगान तालिबान इक़्तिदार में आएंगे और चाइना यहाँ पर खुदाई शुरू करेगा, कभी जिंदगी के अंदर अफगान तालिबान डरेंगे नहीं अमेरिका से। उन्होंने तो शिकस्त दी है। हम तो बेसिकली यहाँ पर जब तेल निकालना था कराची के, यहाँ पर तेल निकला हुआ है बलूचिस्तान में, हमने तो जंग की वजह से छोड़ दिया। आप देखिएगा अफगानिस्तान की सरजमीन, अल्लाह पाक ने इनको फतह ऐसे थोड़ी देनी है। फतह देने के साथ इनको ज़मीन को हुक्म देगा कि ख़जाने अपने उगल दे। उसके बाद इनके पास जो पैसा आएगा, जो टेक्नोलॉजी और जो ये अरूज पाएंगे। आज आप अफगानिस्तान को देख ले और आज से 25 साल के बाद आप याद करेंगे कि अफगानिस्तान ऐसी जगह बन जाएगी कि पाकिस्तानी वहाँ पर जॉब्स के लिए जाएंगे। क्योंकि अल्लाह जब आपको फतह देता है तो फिर ओवरऑल सिचुएशन आपके हक में होती है। आज इंडिया घुटनों में गिरा है, वो ढूंढ रहे हैं अफगान तालिबान का कोई एक रहनुमा हमसे बातचीत के लिए तैयार हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहे। इंडिया को पता है कि अमेरिका के बाद ठुकाई उसकी है, क्योंकि रशिया, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, अफगान तालिबान और चाइना, ये सब मिलकर इंडिया को ठोकने जा रहे हैं और ये माहौल तैयार है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।